हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.6। 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इट कॉस्ट ₹2200 to paint the inner curved surface of a cylinder vessel 10 meter deep if the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, रेडियस ऑफ द बेस एंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास एक ऐसे सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी डेप्थ जो है वो दी है हमें 10 मीटर। इसको पेंट करने की कॉस्ट दी गई है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को, जिसके अंदर के पूरे एरिया को जो पेंट करेंगे उसकी कॉस्ट दी गई है। साथ ही में क्वेश्चन से हमें हिंट मिल रहा है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? ₹20। हम यहीं से चलेंगे, रेट से स्टार्ट करेंगे और इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। फॉर रेट ऑफ रुपीज़, जब रेट हमारे पास ₹20 है, सो एरिया कितना पेंट हो रहा है? 1 मीटर स्क्वायर। जब हमारे पास फॉर रेट ₹1 होगा तो एरिया कितना पेंट आउट किया जाएगा? 1/20 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से हमें क्वेश्चन में दी गई है कॉस्ट 2200। सो वी विल राइट, जब हमारे पास रेट कितना होगा 2200, सो इसके लिए एरिया कितना होगा? 1/20 मल्टीप्लाई बाई जो टोटल कॉस्ट है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद ये आ गया हमारे पास। ये क्या है? एरिया। जब हमारे पास कॉस्ट इतनी थी तो एरिया इतना आया, और जब हमारे पास जो टोटल कॉस्ट दी गई है, सो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। बाय प्रीवियस नॉलेज वी नो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है फॉर ए सिलेंडर, दैट इज़ 2πRH। और ये जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली ये भी क्या है? इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की कॉस्ट से हमने इसका एरिया निकाल लिया। सो दिस फॉर्मूला विल बी इक्वल टू 110 meter square. So this implies 2πRH is equal to 110। अब जो वैल्यूज़ हमें पता है वो हम पुट कर देंगे। रेडियस की वैल्यू अभी हमें निकालनी है। हाइट हमें 10 दी गई है, इधर आ गया 110। अब रेडियस को कीप ऑन द लेफ्ट साइड एंड रिमेनिंग वैल्यूज़ दैट विल गोज़ टू द राइट हैंड साइड। आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 5s are 10, कैरी 1, 2 5s are 10, 11 2s are 22, 11 5s are 55। ठीक है, नाउ यहाँ पे 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10। तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया? 7 और नीचे बच गया 4। सो रेडियस इज़ 7/4। चाहे तो आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर इतना भी करेक्ट है। नाउ मूव ऑन टू पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है कैपेसिटी ऑफ द वेसल, और कैपेसिटी होती है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²H। वही फॉर्मूला अप्लाई करके हम निकालेंगे कैपेसिटी। सो capacity of vessel that will be πr²H। वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। R की वैल्यू 7/4 इंटू 7/4। हाइट की वैल्यू आपको दी है 10। ठीक है, इसको कर लेंगे हम सॉल्व। दिस इज़ 2 5s are 10। सो मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 को 7 से, दैट विल बी 77 मल्टीप्लाई बाई 5
एंड डिवाइडेड बाई 4। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 385 डिवाइडेड बाई 4। इसको कर लिया हमने कन्वर्ट डेसिमल में, इसकी यूनिट्स हैं मीटर क्यूब में, ये भी करेक्ट है। और अगर आपसे पूछा हो कि लीटर में निकालिए या किलो लीटर में निकालिए, सो वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज़ 1 किलो लीटर। सो दिस कैपेसिटी विल बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 96.25 किलो लीटर। सो दिस इज़ द solution of the question number 5. Question number 6. The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. How many square meters of the metal sheet would we need to make it? ठीक है, हमें फिर से इस क्वेश्चन में कैपेसिटी दी है और ये है लीटर में, साथ ही में जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसकी हाइट दी गई है मीटर में। सबसे पहले अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने देखा 1 मीटर क्यूब इज़ 1 किलो लीटर। सो ये जो लीटर है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम मीटर में, किलो लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलो लीटर में कन्वर्ट करने से हमारा काम इजी हो जाएगा। सो वी कैन राइट, ये है हमारी कैपेसिटी और जो सिलेंड्रिकल वेसल की है 15.4 लीटर। लीटर को कन्वर्ट कर लेंगे हम किलो लीटर में, सो वी विल डिवाइड बाई 1000। ये हो गया किलो लीटर में। अब इसको हम डेसिमल पॉइंट लिख देंगे। अब ये 3 ज़ीरोज़ हैं, सो 3 पॉइंट और आगे चला गया आपका डेसिमल 154। यहाँ से 3 पोजीशंस आगे। दिस इज़ इन किलो लीटर। नाउ यू नो किलो लीटर इज़ इक्वल टू मीटर क्यूब। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यही किया, ठीक है। अब इसकी यूनिट्स और जो क्वेश्चंस में दी गई यूनिट्स हैं वो सेम हो गई। सो अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नाउ हाइट ऑफ द वेसल। एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे, ये एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्लोज की वजह से मतलब जो सिलेंडर आपका बनेगा, जैसे नॉर्मली हम पेपर से सिलेंडर बनाते थे तो इसकी ये साइड और ये साइड ओपन होती थी, ठीक है। तो हम निकालते थे ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ यहाँ पे ये क्लोज है तो हमें इन 2 फेसेस का एरिया भी निकालना पड़ेगा। सो वी विल फाइंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है। सो वी विल पुट 22/7 रेडियस। रेडियस अभी हमने नहीं निकाला, सो पहले रेडियस ही फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम लगाएंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला, जो आपके पास कैपेसिटी दी गई हुई है। सो वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे। आर की वैल्यू हमें निकालनी है, हाइट की वैल्यू हमें 1 दी गई है 0.014। आर को यहाँ छोड़िए, बाकियों को ले जाइए टू द अदर साइड। ये आपके पास ये आ गया 2 1 2, यहाँ पे 0 0 0 2 7 14 कैरी 1 2 7 14। सो इससे हम कैंसिल आउट कर लेंगे, दैट विल गिव 0.0007, ठीक है। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 0.0007 इंटू 7। सो सॉल्व करके हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई 0.07, इट इज़ इन मीटर। सो रेडियस की वैल्यू हम पुट करेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले में। ओके, अब जो जो कैंसिल आउट होता है वो सॉल्व कर लेंगे। नाउ सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, और हमने बिल्कुल इजी स्टेप्स फॉलो किए। कैपेसिटी से निकाल लिया वॉल्यूम, वॉल्यूम से निकाल लिया हमने रेडियस, और रेडियस से टोटल सरफेस एरिया में वैल्यूज़ पुट कर दी। होप यू लाइक इट, कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।